हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है लास्ट में टेस्ट योरसेल्फ, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर कोई नंबर मीन्स होता है लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो जैसे कोई भी नंबर है, अगर नंबर ग्रेटर देन 10, ठीक है, ग्रेटर देन 10 या फिर नंबर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इनसे 1, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे 10 की जो पावर होंगी वो पॉजिटिव में होंगी। वो कैसे होंगी बताएंगे। अब पावर कितनी पॉजिटिव में है, जितने स्टेप हम लोग चलेंगे। ठीक है, पावर जो होंगी यहाँ पे लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। पावर इज इक्वल टू स्टेप, जितने स्टेप होंगे वो। ठीक है, अब अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, अगर नंबर लेस देन 1 तो 10 की पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। वो भी क्या है, नेगेटिव पावर कितनी होगी, तो स्टेप पे डिपेंड करेगा। किस पे, स्टेप पे डिपेंड करेगा। समझाने के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट को, उसके बाद आप लोग क्लियर हो जाएगा जो हमने यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा, ये रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ पे देखो ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, 10 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगी, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। कितने आएगी, स्टेप आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये भी होता है कि जो डिजिट होती है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट के राइट साइड में डेसिमल पॉइंट आएगा। मीन्स जैसे ये लिखा है 752, तो फर्स्ट डिजिट होगी इसके राइट साइड में, फर्स्ट डिजिट के बाद ही राइट साइड में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका। मीन्स डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा, 2 और 5 के मिडिल में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट के राइट साइड में आ जाएगा। अब हम लोग डेसिमल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट, अगर ये लिखा हुआ देखो 2500 है, अगर पॉइंट के बाद 00 कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी ये तो आंसर तो हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है, हमने लिख लिया समझाने के लिए। अब ये देखो इस टाइप चलेंगे, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट स्टार्ट होगा यहाँ से लेफ्ट साइड जाएगा, किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। देखो यहाँ से 1 स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गया, ये 3 स्टेप हो गया, ये 4 स्टेप हो गया, ये 5 स्टेप हो गया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब रोक देंगे क्योंकि हम 1 डिजिट के बाद ही चाहिए था। अब स्टेप इक्वल टू कितने हो गए, यहाँ पे 5 हो गए। स्टेप कितने हो गए, 5 हो गए। और यही स्टेप यहाँ पे 10 की पावर पे आ जाएंगे, पॉजिटिव पे कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कहाँ पे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया, 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर स्टेप कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर लेफ्ट साइड मूव किया, यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि पॉइंट क्या है, बाद 0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट किया, स्टेप कितने आए, 5 आए, वो 10 की पावर 5 हो जाएंगे। और पॉजिटिव इसलिए होंगे क्योंकि ये नंबर 1 और 10 से बड़ा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये लिख लेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट था, ये मूव किया कितने स्टेप, 5 स्टेप टू द, किस साइड मूव किया, लेफ्ट, टू द लेफ्ट। ठीक है, ये हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक है, जो डेसिमल पॉइंट जब मूव किया 5 स्टेप टू द लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला ये वाला है। ठीक है, 3, 5, 6, 5 और यहाँ पे 5 जीरो, कितने जीरो, 5 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही करेंगे जैसा ही फर्स्ट पार्ट में किया है, 3, 5, 6, 4 और कितनी जीरो है, 3, 5 जीरो। पॉइंट हम लोग यहाँ लगा लें, जीरो लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस साइड मूव होगा, ये मूव होगा, लेफ्ट साइड मूव होगा। कितने स्टेप मूव होगा, और 10 की पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 है या 1 है। ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप और 8 स्टेप। यहाँ पे आ गया, तो कितने स्टेप हो गए, स्टेप इक्वल टू कितने हो गए, 8 हो गए। मतलब पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी पॉजिटिव की। इसको हम लिख लेंगे 3.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस टाइप कितने हो गए यहाँ पे,
और यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप, 8 स्टेप या 8 प्लेसेज, 8 स्टेप टू द लेफ्ट। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, नंबर ग्रेटर देन 1 है तो लेफ्ट साइड मूव करेगा जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, और अगर लेस देन 1 है, लेस देन है तो ये राइट साइड मूव करेगा जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट लगाई हुआ है, हमने कहा था ये नंबर जो है ये नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएंगी। अब पावर कितनी नेगेटिव आएंगी, ये स्टेप पे डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा, स्टेप पे डिपेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस साइड मूव करेगा, ये मूव करेगा राइट साइड, किस साइड, राइट साइड मूव करेगा। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे तो हम इसको दोबारा लिख ले रहे हैं, 8 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 7 5 हो गया। अब यहाँ से देखो 1 स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गया, ये 3 स्टेप हो गया, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये 9, कितने स्टेप हो गया, 9 स्टेप हो गया यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये 9 स्टेप, तो स्टेप इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में 9 आ जाएगा क्योंकि नंबर लेस देन 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नंबर लेस देन 1 है तो इसलिए 10 की जो पावर होगी नेगेटिव में होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी लिख देंगे यही डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप, 9 स्टेप्स टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट मूव हुआ टू द राइट, सॉरी किस साइड मूव हुआ, राइट में, ये हो जाएगा। अब ये 354 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो अगर देखा जाए तो पावर भी पॉजिटिव है 10 की और ये नंबर भी पॉजिटिव है, मतलब ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, जब मल्टीप्लाई करें 1 ही होगा। ये भी बड़ा है और पावर पॉजिटिव तो और बड़ा है नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 की पावर होगी ये पॉजिटिव होगी, ये समझाने के लिए लिखते हैं। ठीक है, ये लिखना नहीं, केवल समझाने के लिए। ये हो गया, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नंबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 354.00 लिख लिया और यहाँ पे 10 की पावर 5 रहेगा। अब ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, किस साइड मूव हो गया, ये लेफ्ट साइड मूव हो गया, लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट यहाँ से है तो ये देखो 1 स्टेप हो गया, यहाँ से 2 स्टेप हो गया, यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। तो 3.54 कितने स्टेप है, स्टेप इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 10 की पावर 2, क्योंकि स्टेप 2 का पावर पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है, और यहाँ पे 10 की पावर 5 आ गया। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 + 5, यहाँ फार्मूला लग जाएगा। अगर x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, तो ये हमारे क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये आ जाएगा इसका आंसर 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। यहाँ पे भी लिख देंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड मूव होगा। ठीक है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। ये हो गया 4th वाला पार्ट। अब यहाँ पे 5th पार्ट हमने लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो नेगेटिव पावर है और ये नंबर भी पॉइंट में है। ठीक है, तो ये मतलब नंबर लेस देन 1, ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है, तो ये नंबर लेस देन 1, इसके मतलब 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, और ये किस साइड मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको लिख लेंगे दोबारा 0.0234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यहाँ पे स्टॉप, सॉरी यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, 1 डिजिट के बाद में होता, तो 1 स्टेप हो जाएगा और ये 2 स्टेप हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो स्टेप कितने हो गए, 2 हो गए, स्टेप होगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो क्योंकि स्टेप कितने है, 2 है और नंबर लेस देन 1 है तो नेगेटिव पावर आएगी। ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर -4 तो चल ही रहा है।
यहाँ पे बेस से पावर ऐड हो जाएंगी, 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हो जाएंगी। ठीक है, ऐड हो गई, यही हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स 2 स्टेप टू द किस साइड जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख रहे हैं डेसिमल पॉइंट मूव्स 2 स्टेप्स टू द राइट। ठीक है, राइट साइड में मूव हुआ। ये हो गया 5th पार्ट। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये देखो नंबर <1 है और नेगेटिव में है, पावर भी नेगेटिव और <1 है। ठीक है, <1 नंबर है ये, तो इसकी जो पावर होंगी वो क्या आ जाएंगी, नेगेटिव में होंगी, जो भी स्टेप होंगे वो नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे तो अब इसको लिख लेंगे 0 पॉइंट कितनी 0 5 4 5 और 5 4 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। किस साइड मूव होगा, नंबर <1 है। ठीक है, राइट साइड मूव होगा डेसिमल पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। ये हो जाएगा 5.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो स्टेप यहाँ पे कितना हमने चला, 6 स्टेप। तो यहाँ पे 10 की पावर -6 हो गया, क्योंकि पावर नेगेटिव में होंगी, क्योंकि नंबर है <1 है। बेस से पावर ऐड हो जाएंगे, 5.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और प्लस यहाँ पे -6, ये हो जाएगा 5.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 -6 5.46 मल्टीप्लाई 10 की माइनस है। ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। यही हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स, कितने स्टेप मूव हुआ, 6 स्टेप या 6 प्लेसेज, स्टेप या प्लेसेज भी लिख सकते हैं। 6 प्लेसेज किस साइड मूव हुआ, टू द राइट साइड में मूव हुआ। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट थे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, ये यूजुअल फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, ये पावर है तो यहाँ से पावर क्या करना है, रिमूव करना है। यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर, पावर को हटाना है और यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। इसके भी 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, 6 है, पॉजिटिव की है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 4.13 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, मतलब यहाँ पे 1 के बाद 6 0 है, 6 0 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होना है इसमें। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लें 4.13 और यहाँ पे कितनी 0 है, 6 0 है, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करें, समझाने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट है, कितना मूव होगा, 6 स्टेप है, 6 स्टेप मूव होगा। किस साइड मूव होगा, जब यूजुअल फॉर्म बनाएंगे राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में मूव होगा और अगर नेगेटिव होगा तो फिर लेफ्ट साइड मूव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव पावर है तो राइट साइड मूव होगा। कितने स्टेप, 6 स्टेप मूव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने लिख लिया, ये पा था, अब वो तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाए, कहाँ पे, यहाँ पॉइंट आ जाए और 2 0 ही रिमूव हो जाएंगी। इसको लिख लेंगे 4 1 3, कितनी 0 आ जाएंगी, यहाँ पे 4 0 आ जाएंगी। ठीक है, 4 0, ये हो जाएगा इसका आंसर यूजुअल फॉर्म में जब लिखेंगे। यहाँ पे स्टेप कितने चलेंगे, स्टेप हम लोग चलेंगे 6, क्योंकि यहाँ पावर कितनी 6 है, पॉजिटिव की है। ठीक है, राइट साइड में चलेंगे। जब यूजुअल फॉर्म बनाते हैं तो जो पावर पॉजिटिव होती है वो राइट साइड में जाती है, जब स्टैंडर्ड बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ था, 6 स्टेप हम यहाँ पे चले, तो ये 2 0 बचे, इनको छोड़ देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे और तो ये आंसर बचेगा, जितना होगा तो आंसर लिख लेंगे। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है, मूव्स कितने स्टेप्स, 6 स्टेप्स
टू द राइट, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, मूविंग डेसिमल पॉइंट 6 स्टेप्स टू द राइट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम दोनों यहाँ पे बता दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10 का -3 है, ठीक है, 10 का -3 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, ये नेगेटिव है, पावर नेगेटिव, तो ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है, तो डेसिमल पॉइंट जो है जब यूजुअल फॉर्म बनाएंगे तो ये लेफ्ट साइड मूव होगा, कहाँ होगा, लेफ्ट साइड मूव होगा। तो देखो लिखने तरीका देखो, 10 की पावर -3 है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 0.30 इसको क्या लिख लेंगे, इसका मतलब हुआ 0.001। यहाँ पे क्या है, 1 को भी काउंट किया जाता है, 1 को भी काउंट किया जाता है, 1 2 3 ये हो गया। देखो यहाँ पे 0.001 है, इसे मल्टीप्लाई हम लोग कितने करेंगे, 1000 का ही तो करेंगे, यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा, और इसको लिखेंगे तो 10 पर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 भी काउंट करते, जब पॉजिटिव होता तो 1 काउंट नहीं करते, 0 लिख लेते, उसकी जितनी पावर होती, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा, ये है, तो यहाँ पे देखो 2 0 है, तो 2 0 लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद, ठीक है, ये 0 लिखा रहने दो, ये 2 0 हमने लिख ली। हमने अब 2 0 लिख ली, इसके बाद हमने क्या किया, 3 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही तो वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू, यही वैल्यू आएगी, 3 4 5 1 मल्टीप्लाई तो यही वैल्यू आएगी। इसके बाद पॉइंट के बाद जैसा लिखा है वैसा लिख लेंगे, केवल 0 हमने इसमें 2 बढ़ा ली, केवल 0 हमने इसमें 2 बढ़ा ली, ठीक है, और वो हमने ऐसे ही लिख लिया पॉइंट के बाद यहाँ पे। अब इसमें देखो, अब यहाँ कितने स्टेप चलेंगे, कितने स्टेप, पावर है 3 है, ठीक है, और नेगेटिव की तो किस साइड चलेंगे, हम लोग चलेंगे लेफ्ट साइड में चलेंगे, क्योंकि ये 1 से कम है, और यूजुअल फॉर्म में लिखा है तो लेफ्ट साइड में चलेंगे, कितने पावर, कितने स्टेप चलेंगे, 3 स्टेप चलेंगे। डेसिमल पॉइंट हमारा यहीं पे लिखा हुआ है, जैसा था हमने वैसे ही लिखा, 0 हमने आगे बढ़ा ली। तो यहाँ देखना, ये 1 स्टेप हो गया, ये 2 स्टेप हो गया, लेकिन हमको चलना कितना, 3 स्टेप। अब 0 नहीं लिखा है तो यहाँ पे 3 स्टेप हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 अपने आप लिख लेंगे, यहाँ पे अपने आप एक 0 लिख लेंगे, और डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम 0.000, और ये 3 0 और हो गई, 3 4 5 और इसके पॉइंट के आगे पहले 0 लगा लेंगे, यही हो जाएगा यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ, क्लियर, देखो यहाँ पे 2 0 थी, 2 0 को पॉइंट के पहले हमने लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 2 0 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या किया, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, तो वही वैल्यू में लिख ली, और पॉइंट हमने वहीं पे लगा रहना जैसा क्वेश्चन में था। अब कितने स्टेप मूव करना है, 3 स्टेप मूव करना, लेफ्ट साइड मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 0 थी, और 3 स्टेप जाना, तो 1 2 हो गया, 3 स्टेप यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हमने 0 और लिख ली, पॉइंट हमारा यहाँ पे लग गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे लिख लेंगे मूविंग डेसिमल पॉइंट, मूविंग डेसिमल पॉइंट कितने स्टेप, 3, मूविंग डेसिमल पॉइंट 3 स्टेप्स टू द लेफ्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट 0.7, यहाँ पे कोई भी साइन तो मल्टीप्लाई साइन है, और ये लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको लिख ले, मल्टीप्लाई कर ले, 0.7 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो ये पॉजिटिव नंबर में आएगा, देखना अभी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 0.7 और 1.5 का मल्टीप्लाई करें तो 15 7 जब 105 होता है। अब एक डेसिमल पॉइंट यहाँ का 0.1 और एक 2, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ के बाद लगा ले 1 2 स्टेप, जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे ये है 0.7 ही है और मल्टीप्लाई 1.5 है, ठीक है, तो कितने स्टेप के पहले हम लोग लगाएंगे, कितने नंबर पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से काउंट करते हैं, एक तो नंबर ये होगा, एक नंबर ये होगा, 2 नंबर के पहले हम लोग पॉइंट लगाएंगे, वही हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे लिखना है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यूजुअल फॉर्म लिखना है। अब यहाँ पे देखो 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 4 0 लिख लिया, 4 0 लिख लिया। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो नंबर पहले पॉइंट लगा हुआ, तो 2 नंबर इसमें से रिमूव कर दे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन हम इसको बता रहे, देखो यहाँ पे 1.05 लिखा, और इसके बाद कितनी 4 0 इसके बाद लिख लिया। अब हमको कितने स्टेप चलना है, पावर क्या है 4 है, पावर 4, तो 4 स्टेप यहाँ पे मूव करना, किस साइड मूव करना, राइट साइड मूव करना, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और 2 0 है रिमूव हो जाएंगे, तो 1
0.0500, ठीक है, ये हो जाएगा, और 0.00 ये हो जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव कितने स्टेप मूव हो गया, 4 स्टेप। यही हो जाएगा इसका आंसर 10500, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लें, तो मूविंग डेसिमल पॉइंट फोर स्टेप्स टू द राइट। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे लिखने का तरीका। भाई तो देखो डायरेक्ट भी क्या होता है, एक अगर हम 1.05 आए, हम मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसको 10 की पावर 2 लिख लें, 10 की पावर 2 लिख लें, तो 1.05 यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10500 आ जाएगा। अब 2 नंबर के पहले पॉइंट, 2 नंबर पहले पॉइंट 12 यहाँ पे लिख लिया, और मल्टीप्लाई 100, तो ये तो जीरो रिमूव होगा, ये क्या हो जाएगा, 105 का 100 मल्टीप्लाई करें, 105 और 00, यही तो आएगा, यही हमने यहाँ पे इस प्रकार समझाया हुआ। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है, -3 यहाँ मल्टीप्लाई करें, 5 2 या 10, 1 करी, 5 6 या 30, 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो 1 नंबर पहले पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया, तो क्या हो गया, 31 आ गया। 10 की पावर -3, इसको लिख लेंगे 31 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये निकल के आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 31 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मतलब 0.001 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 0.001 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो यहाँ पे है 2 0 आ जाएंगी, 2 0 आ जाएंगी, और ठीक है, और 31 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 ही रहेगा, 31। और कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 3 नंबर पहले पॉइंट, 3 नंबर पहले पॉइंट लगा लें, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसमें एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है, इसके भी थर्ड पार्ट है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू ये लिखा हुआ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 1 माइक्रोन इक्वल टू ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो जीरो कितनी, 1 2 3 4 5 6, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मीटर में हो गया। यहाँ फार्मूला लगेगा, अगर 1/a की पावर n है, इसको हम लोग जब इसको ऊपर ले जाएंगे, अभी डिनोमीटर में ऊपर ले जाएंगे, तो पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -6m, और 1 मल्टीप्लाई ये हो गया 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 पॉइंट का 0 लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म यही तरीका है कि एक डिजिट के बाद उसके राइट साइड में डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ये हमने लिख दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट, थिकनेस ऑफ ए स्टैक ऑफ पेपर इज 0.34 है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देखो इसको लिख लिया 0.34। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट जो उसके राइट साइड में होना चाहिए, मीन डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। तो कितने स्टेप मूव करेंगे, तो 1 स्टेप, केवल 1 स्टेप मूव करेंगे, तो स्टेप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 0.34 नंबर लेस देन 1 है, तो 10 की पावर क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी, जो भी स्टेप होंगे यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे, और ये मूव किस साइड हुआ है, राइट साइड में, तो क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसलिए राइट साइड मूव हुआ है। ठीक है, इसको लिख लेंगे 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितना 1 स्टेप है, तो -1 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप, 1 स्टेप टू द राइट, ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे जो यूनिट थी mm वो हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड वाले पार्ट को अब यहाँ पे है थर्ड वाला, थिकनेस ऑफ ए नॉर्मल पेपर इज कितनी है। ठीक है,
इसको लिख लेंगे 0.07 mm। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये भी नंबर भी 0.07 वो लेस देन 1 है, इसके मतलब 10 की पावर नेगेटिव आ जाएगी जो भी होगा, ठीक है। और मूव किस साइड करेगा, राइट साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे आया, और इसके बाद यहाँ इस टाइप कितने हो गए, इस टाइप हो गए इसके 2, क्योंकि 1 डिजिट के राइट साइड में ही डेसिमल पॉइंट होगा केवल 1 डिजिट, तो 1 डिजिट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ 2 स्टेप हो जाएंगे। इसको लिख लेंगे 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 mm। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से इसमें भी लिख लेंगे डेसिमल पॉइंट मूव्स कितने स्टेप, 2 स्टेप टू द राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के भी तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। द डायामीटर ऑफ द सन इज, डायामीटर सन का दिया गया, डायामीटर ऑफ द अर्थ का दिया गया है, सो दैट द डायामीटर ऑफ द सन का इज अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम द डायामीटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ सबसे पहले किसकी बात हुई, डायामीटर ऑफ द सन की बात हुई, और डायामीटर ऑफ द अर्थ कितना अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम। तो मीन्स यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले लिखा हुआ, तो सन लिखेंगे, बाद में लिखेंगे अर्थ। यहाँ पे जो गिवन था वो लिख लिया हमने। तो रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायामीटर ऑफ द सन, ठीक है सन, डिवाइड बाई डायामीटर ऑफ द अर्थ, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसका सन का कितना है 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर डिवाइड बाई 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर 1.4 10 की पावर 9 है, अगर इसको देखें, इसको अगर हम लोग यहाँ पे 7 है, इसको 7 को हम लोग अगर इसको राउंड फिगर कर ले, राउंड फिगर करते हैं तो 7 हट जाएगा, ये पूरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, तो जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पॉइंट है तो ये रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर पहले पॉइंट है, यहाँ 1 नंबर पहले पॉइंट है, तो 14/13 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 9 - 7 जो फार्मूला लगेगा, अगर x की पावर m है डिवाइड बाई x की पावर n है, बेस सेम पावर डिफरेंट है, ठीक है। और डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, x की पावर m - n पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 14/13 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कर लें 13 से, तो कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव क्या बचेगा 1, अब पॉइंट लगाया 0 आ गया, ठीक है। नहीं जा रहा है, फिर हमने 0 यहाँ लगाया, 1 0 यहाँ लगाया, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम्स 91 हो जाएगा, क्या 91 हो जाएगा, तो माइनस करें क्या बचेगा 7, तो लगभग यहाँ पे ये आ गया, कितना आ गया है 1.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गया है, ये निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो 0.7 है, तो इसको अगर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई भी कर लें। ये लगभग देखा जाए तो ये क्या है 0.07 लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 के पास में है, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो इसको लिख लें 107 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, ये आ गया यहाँ 107। और ये 107 क्या है 100 के पास में, तो उसीलिए लिखा हुआ इसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स, ठीक है, ये 100 टाइम्स ही आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायामीटर ऑफ द सन डिवाइड बाई डायामीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा 107। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डायामीटर ऑफ द सन इक्वल टू 107 मल्टीप्लाई डायामीटर ऑफ द अर्थ। तो यही यहाँ पे प्रूफ हो गया, क्वेश्चन में यही कहा गया था, डायामीटर ऑफ द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 100
100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 100 टाइम्स के पास में ही है, नियरली अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो यही यहाँ पे प्रूव करना था, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अब यहाँ पे हैज़। तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से, ठीक है। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर माइक्रो ऑर्गेनाइज इच, रेडियस दे दी गई है। कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनाइज गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन मीटर्स। आंसर जो लिखना है वो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और मीटर्स में लिखना है। यहाँ पे सेंटीमीटर्स में गिवन है, ठीक है। आंसर लिखना किस में, मीटर्स में, और यहाँ पाई की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये पूछा गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनाइज, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगी, और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 गिवन है, ठीक है। और मीटर्स में आंसर जो हमको चाहिए है वो किस में होना चाहिए, मीटर्स में, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर्स में है। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, रेडियस गिवन है, आर इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 1.4 × 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर में, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2πr। ये फाइंड आउट का सर्कमफ्रेंस। तो 2 और पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 22/7 लिख लिया, और आर की वैल्यू है 1.4 × 10⁻⁻⁶, और किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर्स में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे पॉइंट है ये, ठीक है, इसको पॉइंट को रिमूव करें तो देखो 2 × 22 × 7, यहाँ पे हो जाएगा 1.4 × 10 / 10, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये वैल्यू रहेगी, सेम रहेगी 10⁻⁻⁶, और सेंटीमीटर में रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 22/7, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई का तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/10 × 10⁻⁶, और ये आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे 17 बन जाए, 7 2 जा होता है 14, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 × हो जाएगा 22, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर में, और डिवाइड बाई 10 है। यहाँ पे हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, और बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और प्लस यहाँ पे -1, और सेंटीमीटर में चलेगा। तो ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये माइनस प्लस हो जाएंगी तो माइनस का 7, और हो जाएगा सेंटीमीटर में। लेकिन हमको यहाँ पे जो आंसर फाइंड आउट करना वो फाइंड आउट करना है मीटर में। ये सर्कमफेरेंस निकल आया सेंटीमीटर में, ठीक है, और हमको इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो देखो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 हो जाएगा मीटर। तो इसके मतलब 88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट होकर डिवाइड बाई 100 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पे 100 हो गया। तो ये 100 को लिख सकते हैं 10⁻², क्या लिख सकते हैं 10⁻², तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 10⁻², ये मीटर में हो गया, ठीक है। अब ये 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, या फिर देखो बेस सेम है, 10 यहाँ है 10 यहाँ, बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसको हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं 88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 माइनस का 2 मीटर में, ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर, ये आ गया ये मीटर। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक डिजिट के बाद एक डिजिट के राइट साइड में डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो हम लोग कहाँ से ले जाएंगे, डेसिमल पॉइंट को हम लोग यहाँ से ले जाएंगे। अब 88 क्या है, 88 जो है 88 नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे 10 की पावर जो भी होगी वो पॉजिटिव में होगी, 10 की पावर जो भी होगी वो पॉजिटिव में होगी, और कितने स्टेप होगा ये डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 88.00 लिख सकते हैं, 10⁻⁻9 मीटर में लिख सकते हैं। अब डेसिमल पॉइंट इधर मूव होगा लेफ्ट साइड में, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो इस टाइप कितना हो गया, कितना मूव किया, ओनली 1 स्टेप मूव किया, वो भी लेफ्ट साइड में। लिख लेंगे इसको 8.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि 88 1 से बड़ा है,
मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 पहले से ही मीटर में है, तो 8.8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेस सेम है 10 और 10 पावर ऐड हो जाएंगी 10 की पावर 1 प्लस यहाँ पे -9 हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लगेगा, यहाँ पे जो लगा अगर x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यही फार्मूला में लगा है, बेस सेम पावर ऐड हो गई, यहाँ पे हो जाएगा 8.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 -9 मीटर, ये हो जाएगा 8.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर, यही हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लेंगे circumference of a microorganism in standard form इज इक्वल टू 8.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर, मीटर में दिया गया है, और जो क्वेश्चन में दिया गया आंसर जो दिया गया है वो दिया गया सेंटीमीटर में, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे मीटर में पूछा गया तो हमने यहाँ आंसर मीटर में निकाला, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से टेस्ट योरसेल्फ के जो क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, आगे वाले वो हम लोग कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।